नमस्ते दोस्तों। तो मैं लेकर आ चुका हूँ सेकंड रिवीजन की क्लास। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएल द्वारा नवीन सर द्वारा चलाई गई सीरीज का रिवीजन, और आप लोगों को फ्री पीडीएफ और फुल रिवीजन कराया जाएगा। फ्री पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलेगी। ये मेरे हाथों द्वारा पूरी लिखी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर इस स्कैनर को आप स्कैन करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन के क्वेश्चन देखिए। पहला, ओणम मलयालम कैलेंडर के किस महीने मनाया जाता है? तो ये चिंगम महीने में मनाया जाता है। वर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो ये 1937 के में अलग हुआ। कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन भारत के किस राज्य में है? तो ये है एमपी में। कहाँ है ये? एमपी में है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, किसी फल का सड़ना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है? और मिजोरम की जनसंख्या घनत्व 52% है। 52%। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म सही नहीं है? तो देखो, एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। उस्ताद अहमद खां किस तबला से संबंधित नहीं थे? ये थे सरोद सम्राट कहलाते थे। और अन्य पूर्णिमा देवी जो हैं सुरबहार से संबंधित है। अन्य की बात करें तो देखो, केलू चरण महापात्रा पखावत से संबंधित है। डॉक्टर एन राजन लाल गुड़ी जयरमन ग्वालियन से संबंधित है। टी गोपालन पालघर रघु मृदंग से संबंधित है। बागेश्वरी कमल अली अहमद शहनाई से संबंधित है। और पन्ना घोष वी कुंजमणि किससे संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। और रविंद्र यावगल और पंडित जसराज तबला से संबंधित है। और राजीव जनार्दन उमाशंकर मिश्रा सितार से संबंधित है। और कदरी गोपाल नाथन किससे संबंधित है? सैक्सोफोन से संबंधित है। और ब्रजभूषण कावरा गिटार से संबंधित है। अन्य की बात करें तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है, और इन्हें भारत रत्न पाने वाले तीसरे व्यक्ति थे, ठीक है ना। और इन्हें 2001 को भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर जी को भी 2001 में ही भारत रत्न मिला था। जब ये तीसरे थे तो पहले दूसरे कौन थे? तो देखो, पहले जो थे वे थे MS सुब्बलक्ष्मी जी थी, जिन्हें 1998 में मिला था। और दूसरे थे पंडित रविशंकर जी, जिन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को मिथिला शैली की चित्रकारी के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो मिथिला शैली को हम मधुबनी शैली भी कहते हैं। ये बिहार में जाना जाता है, बिहार में, ठीक है। अगर बिहार में अन्य की बात करें तो अरिपन और गोदरा बिहार की ही है। कर्नाटक की कौन सी पेंटिंग है या फिर चित्रकारी है? तो कर्नाटक की है कसूती और रंगवाली। और केरल की कमला और जट्टू। और यूपी की बात करें तो पूर्णा चौक। अगर अन्य बात करें, देखो अन्य की तो फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा की है। चेरियल निर्मल तेलंगाना की है। वारली रंगोली महाराष्ट्र की है। पट्टा चित्र सौरा उड़ीसा की है। और कंगना आरोप किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की है। और कलमकारी मुगलू किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। फड़ कजली राजस्थान से है। अल्पना है पश्चिम बंगाल से। रेपण है उत्तराखंड से। बाघ है MP से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तक की बात करें तो देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी इन्हीं की पुस्तक हैं। ए फाइन बैलेंस रेहिंगटन मिस्त्री की पुस्तक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसकी है? चार्ल्स डिम्प्रेस की है। और
द जजमेंट किसकी है? तो द जजमेंट है कुलदीप नैयर की है। और द गोल्ड फादर किसकी है? तो मेरियो पुरजो की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और त्योहार। राज्य त्योहार, बिहार का त्योहार की बात करें तो बिहार का त्योहार है बिहुला। असम के त्योहार की बात करें तो बिहू बिहू जो है असम का त्योहार है। और सोलांग कहाँ का त्योहार है? तो सोलांग है अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा त्योहार कहाँ, त्रिपुरा का त्योहार कौन सा है? तो हिकरू, हिकरू जो है त्रिपुरा का त्योहार है। और हितोगावा कहाँ का त्योहार है? तो हितोगावा जो त्योहार है वो है मणिपुर का त्योहार है। और फ्लामिंगो, फ्लामिंगो त्योहार कहाँ का है? तो फ्लामिंगो आंध्र प्रदेश का त्योहार है। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। रजनी गरबा, हरनी गरबा असम का त्योहार है। राजिम कुंभ कहाँ का त्योहार है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज का, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज का त्योहार है। सनबर्न कहाँ का है? तो गोवा का है सनबर्न। और रण उत्सव कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पारित हुआ कब पारित हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो ये प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई, जिनमें से 6+1 सदस्य थे। ठीक है। तो इसमें जो क्रम हो जाएगा, पहले किसको रखेंगे? पहले रखेंगे संविधान सभा द्वारा पहली बैठक 1946 को हुई, पहले 1946 को रखेंगे, फिर 1947 को रखेंगे, फिर 1949 को रखेंगे और फिर अंतिम में 1950 को रखेंगे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मई 1946 को आया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल। और सरदार पटेल सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। और सलाहकार समिति की 2 उप समिति थी। कौन सी समिति थी? तो एक समिति मूल अधिकार थी और दूसरी थी अल्पसंख्यक। और अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 समिति इनके अंडर में थी। कौन कौन सी? तो पहली समिति थी राज्य समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति थी और तीसरी संघ संविधान समिति। ये 3 समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 2 समिति थी, पहली नियम समिति, दूसरा संचालन समिति। अब आगे की बात करें तो झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उषा नाथ सेन थे, उषा नाथ सेन। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो SK धर थे। कौन सा सही नहीं है? तो KM मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट 1947 द्वारा पंचायती राज की प्रस्तुति की गई, तो ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी होती हैं। कौन कौन सी रिट? पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, दूसरी होती है परमादेश होती है, और तीसरी मैंने लिखना यहाँ भूल गए तो तीसरी होती है प्रतिषेध होती है। ठीक है, प्रतिषेध तीसरी होती है। और चौथी की बात करें तो चौथी होती है उत्प्रेषण। कौन सी होती? चौथी उत्प्रेषण होती है। और 5वीं जो अपनी होती वो होती है अधिकार परीक्षा। 8वां क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचक कब हुआ? तो तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 को। टोटल 3 वाचन हुए संविधान के। पहला वाचन 4 नवंबर को हुआ, 9 नवंबर 1948 को ख़त्म हुआ। और 5 नवंबर 1948 से शुरू हुआ सेकंड वाचन और 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुआ। तीसरा वाचन कब हुआ? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्यों का संघ होगा, यह शब्द किस राज्य देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ भी ली हैं और केंद्रीय प्रणाली भी यहाँ से ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है और प्रस्तावना की भाषा ली है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया है, जो कि अनुच्छेद 108 में बताता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, न्यायिक पुनर्विचार को लिया है और स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के 12 सदस्य नामांकित का प्रावधान भी लिया गया है। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापना की प्रक्रिया ली है। और ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है और संसदीय प्रणाली ली है और विधि का समान शासन लिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर मतलब कि रूस से लिए हैं और पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ली है। और प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो होता है उसे भी हमने रूस से ही लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से हमने इनको लिया है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया? तो ये 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सिंधु सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? तो ये शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति किस की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है? तो उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है और रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। इनकी खोज 1921 में दयाराम सहारी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। ये दूसरी सबसे बड़ी साइट है। पहली बड़ी साइट कौन थी? तो ये पहली बड़ी साइट है राखीगढ़ी। पहली बड़ी साइट राखीगढ़ी है, दूसरी साइट है धोलावीरा। कालीबंगा राजस्थान में है। इसकी खोज 1953 में अलमानंद घोष ने की थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी 1953 में आर राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची मिलाइए। ऋग्वेद का संबंध किससे है? कैसितकी और ऐतराय से एक संबंध है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय से संबंधित है। सामवेद का संबंध पंचविश से है और अर्थवेद का संबंध गौपथ ब्राह्मण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं और इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसको लिखा था विश्वामित्र ने। और कृषि के बारे में चौथे मंडल में पता चलता है। और दशरायन युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ और किसने? राजा सुदामा ने लड़ा था। ये 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषणी। और चेनाब नदी का पुराना नाम आर्किड़ी है। और झेलम नदी का पुराना नाम वेतस्ता है। और सतलज नदी का पुराना नाम सतुदुर्री है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी किसने दी? A.G. टॉन्सले ने दी। पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा घटती है। ठीक है। इसमें 10% का नियम लगता है। कैसे? अगर हम बात करें कि 10,000 किलो केल्विन ऊर्जा है पौधों में, तो फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता में 1000 किलो केल्विन ही जाएगी और फिर द्वितीयक उपभोक्ता में 100 किलो केल्विन ऊर्जा जाएगी और लास्ट यानी अंतिम तृतीय उपभोक्ता में 10 किलो केल्विन ऊर्जा जाएगी। मतलब कि 10% ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा।
खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव कौन से स्थान पर है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है, ठीक है। और इसमें इकोसिस्टम के संबंध में सत्य है, तो इकोसिस्टम के संबंध में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ठीक है। और जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? तो जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस ने 1798 में दिया था। आश्रित जनसंख्या 6 से 15 वर्ष की होती है और फिर 64 वर्ष की होती है। और 23वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत किस केंद्र शासित में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो किस केंद्र शासित मतलब कि यूटी में है, तो दमन और दीव में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो ये यूटी की बात करें तो ये पुदुचेरी में है, ठीक है ना, पुदुचेरी में। और अगर राज्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्य में कहाँ है? तो केरल में है लिंगानुपात। और सेकंड कौन सा है? तमिलनाडु का, ठीक है। सबसे कम राज्य में लिंगानुपात कौन सा है? तो कौन सा राज्य में सबसे कम है? तो हरियाणा में है। और सेकंड नंबर पे सिक्किम आता है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिला में कहाँ है? तो माहे में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जो कि जिला में है। सेकंड है अल्मोड़ा। और न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम है दमन में, जिला के माध्यम में दमन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? तो सिक्किम में सबसे कम महिला साक्षरता थी। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? नहीं, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। तीसरे नंबर पे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है सबसे ज़्यादा साक्षर। और सबसे कम साक्षर कहाँ है? तो बिहार में है। सेकंड है राजस्थान में और थर्ड है झारखंड में। महिला साक्षरता कहाँ है? तो केरल में है। और सेकंड नंबर पे मिजोरम आता है। महिला पुरुष के साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखने को मिलता है? तो राजस्थान में देखने को मिलता है 27.1% के साथ। सबसे कम अंतर कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे कम अंतर मेघालय में देखने को मिलेगा 3.1% के साथ। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? तो सिरछिप जिला है, जो कि मिजोरम का है। और सेकंड है अजवल है, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है, ठीक है ना, अलीराजपुर जो कि एमपी का है। और सेकंड है बीजापुर जो कि छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन सा? तो मेघालय है। और यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? तो ये दादर नागर हवेली में। यूटी में सबसे कम कहाँ हुई? तो यूटी में सबसे कम लक्षद्वीप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को घर में रफ में या कॉपी में सॉल्व करना है। हम 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। पाइरोमीटर का उपयोग तापमान में किया जाता है। स्पीडिया स्कोप का उपयोग पिक्चर में किया जाता है। और ऑडोमीटर का उपयोग आपकी गाड़ी कितनी चली है ये बताता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की गति बताता है। और एनीमोमीटर पवन के वेग को बताता है। क्रोनोमीटर क्या बताता है? समय का मापन बताता है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये पानी की गहराई मापने के लिए। डाल्टन का सिद्धांत का नियम पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजकता पर। इसने कहा था प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, कणों को परमाणु इसने कहा था। प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है इसने कहा था। परमाणु की अविभाज्यता का सिद्धांत इसी ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1920 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में।
पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसमें अभिकारकों और उत्पादों का योग अपरिवर्तित रहता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। हार्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहते हैं। इथोलॉजी पशु व्यवहार को कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव व्यवहार कहलाता है। और पेलिटियोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। आगे की बात करें तो अरकनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। और साइनोलॉजी क्या कहलाता? कुत्ते को अध्ययन को। और क्या सोरोलॉजी क्या कहलाता? छिपकली के अध्ययन को। अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ये एटीपी होती है। एडीपी और एडीपी प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं, यानी ऊर्जा को बनाते हैं। और कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन सा कोशिकांग विषवत पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है जो खत्म कर देती है। राइडेन और स्वेन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता। कौन सा कथन सही है? तो देखो, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, तो ये सही है। और 1 जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने, तो ये भी इसमें सही है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 2009 में हुई। साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? तो 2010 में जुड़ा। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ, यekaterinburg में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है। कथन कौन कौन से? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान में इसकी गणना की गई। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। हिम तेंदुओं की आबादी लद्दाख में ज़्यादा है। कितनी है? ये 477 है। कितने हैं? 477 है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का संबंध में सम्मेलन कीजिए। देखो, पहला क्या है? देखो, बेस्ट फिल्म अवार्ड 12th फेल को मिला था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला था। ये 69वें फिल्म फेयर अवार्ड था। देखो, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एनिमल को मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद 12th फेल को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो रानी मुखर्जी थी, मिस्टर चटर्जी और नॉर्वे के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन थे? तो अनिल कपूर थे। और बेस्ट नेगेटिव रोल किसने निभाया था? तो ये बॉबी देओल ने निभाया था। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एनिमल को मिला। कौन? अर्जुन वैली को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दिव्य कीर्ति सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन अवार्ड शुरू कब हुए? तो ये 1961 में शुरू हुए। अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम पुरुष अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो कृष्ण दास जी थे, 1961 में मिला। और बात करें प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन सी थी? तो ओइन बेम देवी थी। ठीक है। और 2024 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंतिम, संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुए? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखो, अयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ? तो अंडमान निकोबार में हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हुआ? तो थार रेगिस्तान में हुआ, भारत और यूएई के बीच हुआ। मिलन कहाँ हुआ? तो मिलन हुआ विशाखापट्टनम में हुआ और बहुराष्ट्रीय में हुआ। ठीक, बहुराष्ट्रीय इसमें शामिल रहे।
और 11वां खंजर अभ्यास कहाँ हुआ, तो ये हुआ बकलोह में हुआ। ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। तर्कस कहाँ हुआ, तर्कस 2 देशों के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।